हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड नन टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके 2019 में आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, उससे जो है कि कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि आखिर जो है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल का हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अभी तो आज फर्स्ट वीडियो है इसका, कुछ बेसिक चीज आपको बेसिक सवाल लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को देखिएगा, इसमें हर एक टाइप के सवाल दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो है कि सवाल है सिंप्लीफाई 1.2 रैकरिंग माइनस 0.12 का रैकरिंग, यानी कि बार वाला क्वेश्चन जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ही दिया। तो ये सवाल देखने में है बिल्कुल छोटा, लेकिन जिनको इसका नॉलेज नहीं होगा उनसे नहीं बन पाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1.2 का रैकरिंग दिया हुआ है। तो इसे देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से लिखेंगे 1/2 + 9, बीच में माइनस का साइन है। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है कि क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.12 पे रैकरिंग। ऐसा जब भी सवाल रहे, जीरो के बाद आपको जो भी अंक दिया हुआ रहे, अगर उस पे एक पर रैकरिंग हो एक पर नहीं हो, तो ऐसे केसेस में पूरे संख्या को लिखते हैं और उसमें से जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस करते हैं और नीचे में हर में जो है कि लिखते हैं जिस पर रैकरिंग, यानी कि जितने संख्या पर रैकरिंग उतना 9 होगा। यानी कि एक संख्या पर से रैकरिंग है, एक पर 9 होगा, एक संख्या पे नहीं है तो एक क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11/19। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 9 1 9 + 2 11/9, यानी कि 11/9 में से 11/90 को माइनस करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा। तो यहां से सर दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा, 9 10 90 यानी 11 10 110 माइनस 11, यानी कि जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99/10, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 99/90, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 एकम 9 9 एकम 9 9 10 90, यानी कि 11/10 इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 11/10। तो उसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल देखेंगे कि आखिर दूसरा सवाल क्या दिया गया है। तो दूसरा सवाल भी देखिए बिल्कुल ही आसान है। आपसे बोला है कि सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ देखिए रूट का सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है √6 - 2√3 का होल स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल ही आसान सवाल है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ √6 - 2√3 का होल स्क्वायर, यानी कि सर a - b का होल स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला जिनको पता होगा आसानी से निकाल पाएंगे। तो यानी कि सर a² + b² - 2ab। लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्योंकि रूट दिया है, क्योंकि रूट निकालने में कुछ लोग फंस जाते हैं, इसलिए। तो यहां से देखिए रूट a के जगह पे क्या है, रूट क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 × √6 × क्या हो जाएगा 2√3, यानी कि सर 6 का यहाँ 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना होगा 2 2 जा 4 4 और कितना हो जाएगा √18। √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, यानी कि 3 4 3 जा 12√2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 12√2। तो देखा जाए तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 + 6 18 माइनस कितना हो जाएगा 12√2। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है क्या, तो ऐसा ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान सा सवाल दिया हुआ है। नेक्स्ट देखा जाए 3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई इसको बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है 6 डिवाइड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 + 2। बहुत लोग गलत इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। को देखिए यहां से सबसे पहले हम लोगों को क्या जानते हैं सर, पहले का करी तब करी भागा, यानी कि भाग वाला काम करेंगे। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 × 2 + 3 कितना होगा 3 3 जा 9। इसका आंसर क्या होना चाहिए 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है। तो उसी तरीके से 4 में चलते हैं। तो 4 में देखिए लिखा हुआ सिंप्लीफाई, और देखिए ये डेसिमल का सवाल है,
क्या है, डेसिमल का सवाल है। तो कभी कभी क्या होते हैं, जब नए रहते हैं तो जोड़ने में लिए नहीं आता है, डेसिमल वाले तो गलत होते हैं। तो देखा जाए तो सर ये यहां से 0.8 है, तो क्या लिखेंगे 0.8। देखिए यहां से 0.08 यानी दशमलव को सिद्ध करते चलेंगे, यहां से 0.008। अब देखिए इसमें से 8 सिर्फ है, यानी 8 का मतलब क्या हुआ, 8 के बाद जो भी है आपका दशमलव रहेगा, यानी 888.8, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, चारों 8 तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। तो ऐसा सवाल जब भी रहता है तो आपको ऑप्शन पर भी ध्यान देना पड़ता है, ऑप्शन को भी साथ में ध्यान देके चलते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर पे, उससे पहले इस सॉल्यूशन को मिटा लेते हैं क्योंकि जगह कम है। चला जाए तो 5 नंबर में देखा जाए लिखा हुआ है cos 30 माइनस ए, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है cos 30 प्लस ए। तो ये सभी सवाल में बिल्कुल कुछ नहीं है, यहां से फॉर्मूला है सिर्फ। देखिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, cos a माइनस बी, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos a प्लस बी, ठीक है, और बीच में माइनस है। जिनको जिनको ध्यान होगा वो आंसर डायरेक्टली साइन ए को टिक कर लेंगे, लेकिन जिनको मानिए फॉर्मूला समय उस समय ध्यान नहीं रहा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल सा आसान सा तरीका है, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b, यानी क्या लिखेंगे cos 30 इंटू cos a, अगर बीच में माइनस है तो प्लस होता है sin a इंटू sin b, अब बीच में माइनस का साइन है। अब देखिए ये फॉर्मूला लगाना है cos a प्लस बी का, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है cos a इंटू cos b, प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहां से sin a इंटू sin b। बस इसमें सिर्फ प्लस माइनस का खेला है, आंसर आपका निकल जाएगा। तो देखा जाए तो सर ये हमारा है cos 30 इंटू cos a प्लस ये कितना दिया हुआ है sin 30 इंटू sin a, प्लस माइनस माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 30 इंटू cos a, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका sin 30 इंटू sin a। तो देखा जाए एक टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, ये दोनों टर्म बचा। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 sin प्लस 1/2 sin a, दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin a/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका sin a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। मैंने शुरुआत में ही बताया कि जिनको आंसर याद हो और फॉर्मूला याद होगा डायरेक्टली लिखेंगे, जिनको नहीं याद होगा बिल्कुल इस तरीके से लिख देंगे, यानी बना लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 नंबर सवाल बिल्कुल ही आसान सा दिया हुआ है, लिखा हुआ है which of these fractions cannot be reduced further, यानी कि इसमें से कौन ऐसा फ्रैक्शन है, यानी कि 4 यानी 1 2 3 4 5 आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं और बोला कि इसमें से बताइए कि कौन ऐसा फ्रैक्शन है जिसको और हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, सिंप्लीफाई करके नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए देखिए आप तो जानते हैं सर 7 दूनी 14 7 तिया 21 कट जाएगा सर, ये 3 से कटेगा, लेकिन 43 किसी से नहीं कटता है, यानी कि 33/43 ऑप्शन में है, यानी कि आपके अनुसार यानी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन है तो हमने आगे देखा भी नहीं, लेकिन देख लेते हैं। देखिए कट जाएगा सर 9 यहां से कटेगा, 2 9 18, 2 1 2 12 दूनी 24, यानी 3 तिया 9 3 चौके 12 सर, यहां से ये कट जाएगा 24, 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 छके 24 सर, 41 दूनी 82। देखिए इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन 33/43 को हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, इसलिए जो है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 33/43। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इफ दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकाल के बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यानी कि फॉर्मूला को रट लेते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, फॉर्मूला भी बता देंगे। जब देखिए स्वाभाविक सी बात है आप लोग ये पढ़े होंगे, जब हमको x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ हो, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो इसका स्क्वायर करेंगे और जो है कि ये संख्या को घटा देंगे, यानी कि 2 को क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी कि 2 2 4 माइनस
कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या होना चाहिए 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए इसको कैसे क्लेरिफाई करते हैं। अगर देखिए आपके पास यहाँ से दिया हुआ है 1/x प्लस का वैल्यू, चूंकि पॉजिटिव यहाँ से प्लस वाला टर्म दिया हुआ है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी सर a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। देखिए x से x कट जाएगा, आपको इसी का ना वैल्यू निकालना है x प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर मानिए यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, फिर भी आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो क्या करेंगे, सिर्फ इसका स्क्वायर करके 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और यहां से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल लेके आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर सवाल, जो है कि बिल्कुल है आसान लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है, तो बिल्कुल हम लोग आसानी से बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा गया है इवेल्युएट √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो देखा जाए कि इसको जो है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ऐसा जब भी सवाल मिले तो उसको क्या करना है, परिमेयकरण करना रहता है, याद रखना है। ठीक है, तो परिमेयकरण आप लोग जानते हैं कि √3 प्लस 1 है, यहाँ पे है √3 माइनस 1, तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे किससे, √3 प्लस 1 से, चूंकि नीचे में कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, और तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे नीचे में हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब माइनस होता है b स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, यानी कि 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, a स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए 2ab, अब बटे में क्या होता है 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, यानी 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 2 यानी 4 प्लस 2√3/2। अब देखिए यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 2 प्लस √3/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा सर, हमारे पास बच गया 2 प्लस √3, यानी कि इसका जब सॉल्व किए तो हमारे अब जो है कि हमारे पास आ गया फाइनली सर, आ गया आ गया हमारे पास 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, बीच में देखिए प्लस है। अब देखिए जरा सा आपको एक चीज सॉल्व की है, दूसरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ऊपर यहाँ देखिए प्लस था तो बीच में प्लस आया, अब देखिए छेद क्या है, इसका अपोजिट कर दिया है, तो हमारा अपोजिट यहाँ पे माइनस है, तो हमारे पास क्या आएगा बीच में माइनस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस देखिए b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, आप लोग याद किए होंगे क्या होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू a के जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 3 7, 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 14। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए क्या इस तरह के सवाल आपको जेन्युइन सवाल, ओरिजिनल सवाल से क्या आपको रूबरू करवाया जाएगा।